नमस्कार दोस्तों। जो भारत से वेस्ट चाहता था उसमें इंडिया ने पानी फेर दिया है और भारत ने पानी तो फेरा ही है। वो तो ठीक है क्योंकि इंडिया और रसिया की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने जो पानी फेरा है उसमें वेस्ट को पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। रसिया ने जो यूक्रेन की टेरिटरी एनेक्स करी थी उस पर यूएनजीए में वोटिंग हुई और उस वोटिंग में भारत ने न्यूट्रल स्टैंड रखते हुए यूएन की जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में वोट एब्सटेन किया। लेकिन इसके साथ चाइना, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान ने भी वोट एब्सटेन कर दिया। अब वोटिंग में भारत एब्सटेन करेगा ये तो सबको पता है क्योंकि भारत और रसिया की दशकों पुराने संबंध हैं। लेकिन वेस्ट ने पाकिस्तान से कुछ और ही उम्मीद की थी और वेस्ट ने जो पासा फेंका था पाकिस्तान पर वो काम नहीं कर पाया। आपको पता होगा कि पाकिस्तान से रसिया के अगेंस्ट वोटिंग करवाने के लिए पाकिस्तान को काफ़ी लॉलीपॉप दिया गया। यूएसए ने पाकिस्तान में जो फ्लड आई थी उसके लिए फंड अनाउंस किया। जर्मनी ने और कई वेस्ट देशों ने भी उसके लिए फंड अनाउंस किया। इसके साथ ही यूएसए ने F-16 की मेंटेनेंस के लिए भी तैयार हो गया। यहाँ तक कि यूएसए ने भारत से अपने रिलेशन को डैमेज करते हुए भी पाकिस्तान का साथ दिया। यूएसए के एम्बेसडर टू पाकिस्तान उन्होंने पीओके में जा कर के जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, जो यूएसए के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पीओके में जाकर उसे आज़ाद कश्मीर तक बोल दिया। जबकि यूएस जानता था कि इससे इंडिया और यूएस के रिलेशन डैमेज हो जाएंगे। और जर्मनी ने भी पीओके का मुद्दा उठाया कि कश्मीर इशू को हम पीसफुल सॉल्यूशन करना चाहते हैं और इसके लिए जर्मनी तैयार है। अब वेस्ट ने पाकिस्तान से अपना काम निकलवाने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी भावनाओं पर पानी फेर दिया। अब यूएन की जनरल असेंबली में इस रेजोल्यूशन को लेकर के कि रसिया ने जो 4 एरिया पर कब्जा किया हुआ है यूक्रेन की, वो सही है या गलत है, इस बात को लेकर यूएन की जनरल असेंबली में जो वोटिंग हुई उसमें 143 कंट्री ने रसिया के विरोध में वोट किया। 35 कंट्री ऐसी थी जिन्होंने वोटिंग से एब्सटेन किया और सिर्फ 5 ही कंट्री ऐसी थीं जिन्होंने रसिया का सपोर्ट किया। अब इंडिया पर भी रसिया की नज़रें थीं क्योंकि इंडिया ने उस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया था जिस पर रसिया ने ये कहा था कि ये जो वोटिंग होगी उस वोटिंग को सीक्रेट रखा जाए। और इसी प्रस्ताव को लेकर के इंडिया ने रसिया के विरोध में वोट किया था कि जो आगे वोटिंग होगी उस वोटिंग को दुनिया के सामने आना चाहिए कि कौन किसको वोट कर रहा है। और अब जो वोटिंग हुई है यूएन की जनरल असेंबली में उसमें इंडिया ने अपना न्यूट्रल रुख अपनाया है जैसे कि पहले भी अपनाया था। और इसमें इंडिया ने ये कहा कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, हम पीस के पक्ष में हैं। लेकिन इंडिया के लिए सिचुएशन और गंभीर होने वाली है और उसका कारण ये है कि यूक्रेन ने जो रसिया को क्रीमिया से जोड़ने वाले ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया था उसके बाद रसिया ने यूक्रेन पर कई मिसाइलें दाग दी। और अब देखिए कि जानता तो सब कोई था कि रसिया इस अटैक का बदला लेगा, लेकिन रसिया के लिए मुश्किल ये है कि इसको भी रसिया का एक अग्रेशन माना जा रहा है क्योंकि इसमें कई सिविलियन भी मारे गए हैं। अब यूक्रेन अगर कुछ भी करके रसिया को पीछे ढकेलने में कामयाब होता है तो खतरा और बढ़ जाएगा क्योंकि ऐसी स्थिति में रसिया न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और ऐसी स्थिति में पहली चीज़ ये होगी कि दुनिया न्यूक्लियर वार के करीब होगी और दूसरा ये भी कि रसिया के इस कदम का कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा और यहाँ तक कि इंडिया और चाइना भी इस बात को लेकर के रसिया का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।